तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। अपना ध्यान रखना दुर्गा। मुझे जाना ही पड़ेगा दीदी। मेरी जान वहीं कुंवरसा में अटकी हुई है। लेकिन दीदी, आप इतनी रात में घर से बाहर क्यों आ गई? अगर राजेश आ गया और उसे पता चला आप घर पर नहीं हैं और उसने आपको घर में नहीं लिया तो कहाँ जाएंगी आप? दर बदर रास्ते पर भटकती रहेंगी। दीदी, ना समाज आपको समझेगा, ना समाज का कोई आदमी आपको अपनाएगा। सब आप ही को दोषी ठहराएंगे। हाँ तो ठहराने दो ना दोषी मुझे। दुर्गा, इस समाज के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। मैं यहाँ से कहीं दूर ट्रेन पकड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी बस। नहीं दीदी, आप ऐसा मत करना। आपको कसम है, जब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी आप कहीं नहीं जाएंगी। आप मेरा इंतजार करेंगी। दुर्गा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। दुर्गा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डरने की कोई बात ही नहीं है ना दीदी, और मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तुम इतनी देर रात ट्रेन पकड़कर अकेली जाओगी? और क्या करूं? कोई रास्ता भी तो नहीं है। दिन में सबके नजरों के सामने तो नहीं जा सकती। रात के अंधेरे में जाना ही सही रहेगा। और फिर मैंने रात की ट्रेन पकड़ ली तो सुबह तक तो कुंवरसा के पास पहुंच ही जाऊंगी ना। अच्छा, तुमने पैसे रखे हैं ना? हाँ, जितने थे उतने रख लिए, पर ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। पता नहीं कितने दिन रहूंगी वहां पर और कितने दिन बिना खाए निकाल पाऊंगी। पर मैं किसी को तकलीफ भी नहीं देना चाहती दीदी। क्यों? छोटे कुंवरसा होंगे ना वहाँ, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ, अनुभव भाई सा तो है, लेकिन उनके साथ बाकी घर के बड़े भी तो होंगे ना। और सब मुझसे बहुत नाराज है दीदी। नहीं, मैं उनके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज तक इज्जत की जिंदगी जी है मैंने, और आगे भी ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जैसे तैसे रूखा सूखा खा के मैं अपना गुजारा कर लूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि कुंवरसा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं और कुछ भी नहीं चाहती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी दुर्गा कि कुंवरसा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने घर वापस आ जाए, और उस जानवर को भी अपने किए की सजा मिले। न जाने कहाँ छुप कर बैठा है वो। हाँ दीदी, कहीं छुप कर तो बैठा है वो। सही समय आने का इंतजार कर रहा है। देखना, जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा। सारी खबरें ले रहा होगा वो। हाँ दुर्गा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके आदमी उसे सारी खबरें दे रहे होंगे, और देखना बहुत जल्द उसे ये भी खबर मिल जाएगी कि तुम यहाँ से चली गई हो। पता चलने दो दीदी, अब मैं नहीं डरती उससे। वो इतना गिरा हुआ आदमी है, उसके अंदर इंसानों का नहीं जानवरों का खून दौड़ता है। ऐसे हैवान से नहीं डरूंगी अब मैं। करने दो, उसे जो भी करना है करने दो। अब ना मैं उससे डरूंगी और ना उसकी मार खाऊंगी। अब मैं लड़ूंगी। बहुत मार लिया उसने मुझे और बहुत सह लिया मैंने। अच्छा दुर्गा, अभी तुम शांत हो जाओ, ठीक है? इस बैग में मैंने दवाइयाँ रखी है। तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं है। तुम दवाई समय से खाना। खाओगी ना? बस एक बार कुंवरसा को देख लूं, वो ठीक है यार। पर उनको तब देख पाओगी जब तुम खुद ठीक रहोगी दुर्गा। तू बड़ी बिंदनी, ये सब कुछ थारी वजह से हो रहा है। उस छोरी को किसने बढ़ावा दिया? तूने। अरे सोचा ने घर में पूजा करेंगे, जश्न मनाएंगे, पर अब ऐसा कोने होवेगा। दुर्घटना जो ऐसी घट गई है, और घर के मर्दों को वटे अस्पताल में रुकना पड़ रहा है थारी वजह से। और कितनी बार थारी को मैंने चेतावनी दी थी कि उस छोरी को अपने सर पर लेकर ना नाचो, पर तूने ऐसा ही किया। हमारी बात तो सुनती कोनी, और थारी को कोई फर्क को नहीं पड़ रहा। देख रही हूं मैं। बड़ी बिनड़ी, अब देख लो कई कई हो रहा है। उस छोरी को ना हिम्मत थारी वजह से मिली है। अब ये सब हो रहा है ना थारी वजह से, समझ लिया? पानी भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब मुझे क्यों बोल रही है। अरे मैंने तो कब के दुर्गा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। और सबसे जरूरी बात ये है
कि क्या अनुराग को दुर्गा ने मदद के लिए बुलाया था? नहीं ना। अब ये बेवकूफ लड़का खुद मुसीबत मोल लेगा तो कोई क्या कह सकता है, क्या कर सकता है? खाली अनुराग ही नहीं गया है अकेला वहां पर, अनुभव भी गया है उसके पीछे पीछे। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है उसने। अरे घर पर भी नहीं रहता है वो, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है बस। सुन ले, पर ये तो नॉर्मल है ना, दो भाई एक दूसरे के लिए तो खड़े होते ही हैं। भगवान ना करे पर यही चीज अगर अनुभव के साथ होती तो। Exactly, दीदी यही कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। अनुराग की जगह अनुभव को भी गोली लग सकती थी। हाँ तो क्या अनुराग घर पे बैठा रहता, या मैं उसके भाई के पास जाने की शिकायत लेके तुम्हारे पास आती? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे असली में बीमार होने में और जानबूझ के अपना सर ओखली में देने में फर्क होता है। आपके बेटे ने ऐसी हरकत की है ना कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वाह, अब वो सिर्फ मेरा बेटा है। हाँ? इंदिरा, वो इस परिवार का भी बेटा है, इस घर का बेटा है, तुम्हारा भी तो बेटा है वो। उसे ठीक तो हो जाने दो, आ जाने दो वापस, फिर जितनी शिकायत करनी है ना कर लेना। और एक काम करो, तुम अनुभव को फोन करके उसे वापस बुला लो, उससे कहो कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चक्करों में ना पड़े। तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? दीदी, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस दुर्गा को राजेश के खुफिया अड्डे से निकाला कैसे। मैंने सुना है कि दुर्गा ना उसके खुफिया अड्डे पे थी, जहाँ पे वो लोगों को ले जाकर ना गायब कर देता है। लेकिन फिर राजेश ने उसे अपने खुफिया अड्डे पर क्यों रखा होगा, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, इस दुर्गा ने ना जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की होगी, तभी तो उसे सजा के रूप में वहाँ भेज दिया होगा। लेकिन क्यों? हाँ, वो अनुराग के साथ गई थी ना हॉस्पिटल, और ये बात तो राजेश को हजम होने से रही, इसीलिए उसने दुर्गा को अपने खुफिया अड्डे पर बांध के रख दिया था। लेकिन दीदी, एक और बात बोलूं, वैसे देखा जाए तो हमारे अनुराग और दुर्गा में कितनी समानता है ना। मतलब पहले दुर्गा हॉस्पिटल गई, फिर अब अनुराग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और अब तो ना। चुप कर छोटी बिंदनी, सारी जिंदगी यही मूर्खता वाली बातें करती रही है। जो देखा वही तो बोल रही है, और इसमें मूर्खता की कई बात है, सच्ची तो बोल रही है। वो सर्वनाशी अस्पताल जाने के बाद पीछे पीछे तो कुंवरसा अस्पताल चले गए। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये सब तमाशा देखने के बाद ना राजघराने के बारे में लोग कई कई बातें बना रहे होंगे। हारे से इतना सोचने के लिए किसने कहा? तू इस परिवार की कुछ ना है। बार बार ना आपने एक ही बात की रट लगा रखी है, और आप खुद का ही अपमान करती रहती हो। ये आपका किंग सरकोनी है, और रट्ठे ना ही किसी का साम्राज्य। आप मारे को भले वट्ठे नौकरानी समझती थी, परंतु वट्ठे मैं किसी की नौकरानी बनकर को नहीं आई हूं। बस बस बस, भैया ठीक है ना? चलो दुर्गा। नहीं दीदी, अब आप घर जाइए, बहुत रात हो गई है और बाहर सब कुछ शांत भी हो गया है, मैं चली जाऊँ। अरे तुम चलो दुर्गा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं जिस भी हाल में उस जानवर के साथ रह रही हूँ, मैं आगे की अपनी बची कुची जिंदगी ऐसे ही काट लूंगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम भगवान से प्रार्थना करो दुर्गा कि जिससे मिलने तुम इतनी दूर जा रही हो, जिससे मिलने के लिए तुम इतनी बेचैन हो रही हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
हाँ दीदी, मैं सबसे पहले मंदिर में जाके प्रार्थना करूंगी, उनके लिए अपनी मन्नत भी मांगूंगी। मैं जानती हूँ डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी अपनी देवी माँ पर पूरा भरोसा है। अच्छा सुनो, तुमने अपनी वो जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ रख ली है ना? हाँ रख तो ली है, अगर जरूरत पड़े तो लेप लगा के लगा भी दूंगी ऑपरेशन के बाद, ताकि उनका घाव भर जाए। हाँ दुर्गा, डॉक्टर्स वहाँ अपना काम कर रहे होंगे, अगर जरूरत पड़ी ना तो तुम भी अपना जड़ी बूटी वाला लेप लगा देना, ठीक है? और मुझे पूरा विश्वास है, देखना कुंवर साहब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं जानती हूँ भगवान ने खुद तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे कुंवर साही तुम्हारे पति है, वही तुम्हारे जीवन साथी है। फिर अठे कई बन के आई है। मासा, मासा, कोई भी नया झगड़ा शुरू मत कीजिए। ये वक्त झगड़ने का नहीं है, ये वक्त भगवान को याद करने का है, भगवान से प्रार्थना करने के लिए है कि अनुराग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आपका बेटा जब घर लौटा है ना तो उसे अच्छे से समझा देना कि इन फालतू की मुसीबतों में ना पड़े। वो उसका काम है पढ़ाई करना, तो उसी पे फोकस करेगा ना तो अच्छा रहेगा उसके लिए। पर इन खामखा के झगड़ों से मिलेगा क्या उसे? बेकार में आज इस हालत में है। अब अगर इसी वक्त उसके फाइनल एग्जाम्स की डेट्स आ गई तो क्या करेगा वो? कई पूछा आपने मारे से कि मैं अट्ठे कई बढ़कर आई हूं। थारी जैसी माँ बनकर आई हूँ, थारे बेटों की माँ। बड़े कुंवरसा और अनंत कुंवरसा हमारे को सम्मान देते हैं। आपको तो बस एक ही काम आता है, हमारी बेइज्जती करना। मारे को फर्क नहीं पड़ता। कीजिए। घड़ी मोटी चमड़ी की बनी है तू। थारी जगह मैं होती ना तो किसी को अपना मुंह भी ना दिखाती। अच्छा, कौन से दुख में मैं अपना चेहरा छुपाऊं? अगर अट्ठे कोई दुखी है ना तो आप हो राजमाता। बार बार बिंदनियों के सामने मारा मुंह खुलवाती रहती हो तो ठीक है, माने कोई दिक्कत को नहीं, बता देती हूँ सब। आपको तो पता ही है, आप बापू सा को खुश को नहीं रख पाई, इसलिए तो वो मारे पास आए। वरना आपने क्या कहा? हाँ, नौकरानी बनकर रहती वटे हवेली में, पानी भर कर रहती, परंतु ऐसा को नहीं हुआ। अब आप मारे को बताइए कि मैं नौकरानी से अट्ठेस घर में महारानी कैसे बन गई? मैंने सीधा सीधा कोई महारानी को नहीं बुलाता भाऊजी, परंतु सब जानते हैं कि इस घर की असली महारानी कौन है। जब बापू साहब जिंदा थे ना तब आप कुछ को नहीं कह पाई, और जैसे ही वो चढ़ बसे आप मारे को आज तक खरी खोटी सुनाती रहती हो। थारे बेटे जिसे माँ का प्यार और दर्जा देवे है ना, वो सिर्फ मैं हूं। मैं चाहो तो पूछ लो। ये बड़ी बींदनी को छोड़कर बाकी ये दोनों बींदनी भी जो है ना, ये मारे को समझती है, मारा कहना मानती है। आपकी कौनी? खबरदार, हमारी बींदड़ियों के बारे में उल्टी सीधी बात की तो मैं को नहीं चाहती कि मारे घर की बींदड़ियां भी घड़ी समझदार हो जावे। उनके दिमाग में भी थारे दिमाग की तरह शैतानी ख्याल आवेंगे। और तू इस गलतफहमी में को नहीं रहना कि मारे पति ने जो कुछ भी थारे लिए किया वो थारे प्रेम में किया।